आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस, इट इज नेवर स्टॉप्स। डेवलपमेंट इज सिस्टमैटिक, हैपन्स स्टेप बाय स्टेप। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में होता है। Characteristics of development. Development is a continuous process. It starts from birth and goes till death. विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से पहले शुरू होती है और पूरे जीवन चलती रहती है। व्यक्ति हर अवस्था में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एग्जाम्पल, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी मोबाइल चलाना जैसी नई चीजें सीख सकता है। डेवलपमेंट फॉलो सीक्वेंस। डेवलपमेंट फॉलो ए फिक्स ऑर्डर। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सबसे पहले रेंगना, उसके बाद चलना, फिर उसके बाद दौड़ना सीखता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। डेवलपमेंट हैपन इन मैनी एरियाज टुगेदर। विकास कई क्षेत्रों में एक साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा शारीरिक रूप से बढ़ता है और भाषा भी सीखता है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। सम एबिलिटीज इंक्रीज, सम डिक्रीजेस। कुछ क्षमताएं बढ़ती है, कुछ घटती है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था के साथ अनुभव बढ़ता है परंतु याददाश्त घटती रहती है। डेवलपमेंट इज इंडिविजुअलाइज्ड। एवरी चाइल्ड डेवलप्स डिफरेंशियली। हर बच्चे का विकास अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 10 महीने में चलता है और दूसरा बच्चा 14 महीने में चलना सीखता है। डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर कनेक्टेड। विकास के सभी क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खुश बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ पाता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अफेक्ट्स डेवलपमेंट। पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षित परिवार में बच्चा बेहतर सीख पाता है। Development is the product of heredity and environment. Both genes and environment affect development. विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, tall parents plus good nutrition leads to tall child. Development is plasticity. Development can improve with practice. विकास अभ्यास से सुधर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कमजोर छात्र अभ्यास से अच्छा बन सकता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चे सामान्य से विशिष्ट कौशल की ओर बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहले पूरा हाथ चलाता है, फिर साफ लिखना शुरू करता है। डेवलपमेंट हैज डायरेक्शन। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। बच्चा धीरे धीरे संगठित तरीके से विकसित होता है। सेप्लाकोडल डेवलपमेंट। हेड टू टो। विकास सिर से शुरू होकर पांव की ओर बढ़ता है। उदाहरण, बच्चा पहले सिर नियंत्रित करता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सेंटर टू आउटसाइड। विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाता है। उदाहरण, बच्चा पहले कंधे और हाथ चलाता है, फिर उंगलियों से छोटी चीजें पकड़ना सीखता है। मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्फेंसी, शैशवावस्था, एज बर्थ टू 2 ईयर्स। इसमें बच्चे का तेज शारीरिक विकास होता है। मोटर कौशल विकसित होते हैं जैसे कि बैठना, रेंगना और चलना। भाषा की शुरुआत होती है। बच्चा बड़बड़ाना सीख पाता है। माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी स्टार्ट्स वॉकिंग। अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, एज 2 to 6 ईयर्स। इसमें भाषा का विकास तेज होता है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना शक्ति अधिक होती है। लर्न्स थ्रू प्ले, खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, आत्म केंद्रित सोच होती है। मिडल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था 6 to 12 ईयर्स।
इसमें बच्चा लॉजिकल सोच पाता है, स्कूल का महत्व बढ़ता है, सोशल स्किल्स बढ़ते हैं, पीयर ग्रुप्स यानी कि दोस्तों का प्रभाव भी बढ़ता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड सोल्व प्रॉब्लम्स। एडोलोसेंस, किशोरावस्था, एज 12 टू 18 ईयर्स। शारीरिक परिवर्तन, भावनात्मक उतार चढ़ाव होता है, पहचान का विकास यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी विकसित होती है। एग्जाम्पल, टीनेज स्टार्ट्स थिंकिंग डीपली। स्टैनले हॉल ने एडोलोसेंस को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की एज कहा है इन 1904। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट। हेरिडिटी रेफर्स टू द ट्रेट्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू जीन्स। यह वह गुण होते हैं जो हम माता पिता के माध्यम से मिलते हैं। फीचर्स इनबोर्न, यह जन्मजात होते हैं। फिक्स्ड एट बर्थ, जन्म के समय निर्धारित होते हैं। और ये बायोलॉजिकल यानी कि जैविक होते हैं। एग्जाम्पल, आई कलर, हाइट। एनवायरमेंट, पर्यावरण। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। पर्यावरण में वे सभी बाहरी कारक शामिल होते हैं जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, फैमिली जो कि हमारी फर्स्ट टीचर होती है। स्कूल, विद्यालय, जहां हम फॉर्मल लर्निंग सीखते हैं। सोसाइटी, जिसमें हमारा कल्चर और वैल्यूज शामिल होती है। नेचर वर्सेस न्यूचर। नेचर रेफर्स टू द हेरिडिटी। नेचर मीन्स जेनेटिक ट्रेट्स विच वी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। नेचर का अर्थ है जीन के माध्यम से मिलने वाले गुण। न्यूर्चर रेफर्स एनवायरमेंट। न्यूर्चर मीन्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस एंड एक्सपीरियंस। न्यूर्चर का अर्थ है पर्यावरण और अनुभवों का प्रभाव। मेन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के मुख्य क्षेत्र। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाइट, वेट। मोटर स्किल्स, जैसे कि दौड़ना, लिखना। एग्जाम्पल, चाइल्ड लर्न्स टू वॉक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास। गिवन बाय जीन पियाजे, यह टर्म जीन पियाजे ने दी है। इट इंक्लूड्स थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड सॉल्विंग पजल्स। इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, भावनाओं को समझना। कंट्रोलिंग फीलिंग, भावनाओं पर नियंत्रण। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड कंट्रोलिंग एंगर। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों से संबंध। कोऑपरेशन, सहयोग एंड शेयरिंग, साझा करना। एग्जाम्पल, प्लेइंग विद फ्रेंड्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। इट इंक्लूड्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बोलना, पढ़ना, लिखना और संचार कौशल। एग्जाम्पल, चाइल्ड स्पीकिंग सेंटेंसेस। इंटरलेशन ऑफ डोमेन्स, ऑल डोमेन्स आर इंटरकनेक्टेड, सभी विकास क्षेत्र आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल प्रॉब्लम लेट्स टू पुअर लर्निंग, भावनात्मक समस्या पढ़ाई पर असर डालती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। वृद्धि का अर्थ है शरीर के आकार, लंबाई, वजन और संरचना में वृद्धि। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स, वृद्धि को संख्या में मापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइट कन्वर्टेड फ्रॉम 120 सेंटीमीटर टू 130 सेंटीमीटर। लिमिटेड प्रोसेस, सीमित प्रक्रिया। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज, वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली, ग्रोथ डील्स ओनली विद फिजिकल चेंजेस, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। फास्टर इन अर्ली ईयर्स,
ग्रोथ इज रैपिड इन चाइल्डहुड, वृद्धि बचपन में तेजी से होती है। ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वृद्धि वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होती है। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ ग्रोथ इज फिजिकल चेंजेस, शारीरिक परिवर्तन। डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस, संपूर्ण परिवर्तन। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, वाइल डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, वृद्धि को मापा जा सकता है। वाइल डेवलपमेंट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड, विकास को हमेशा मापा नहीं जा सकता। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी, परिपक्वता के बाद वृद्धि रुक जाती है। डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ फोकस ऑन बॉडी, वृद्धि शरीर पर ध्यान देती है। डेवलपमेंट फोकस ऑन बॉडी प्लस माइंड प्लस बिहेवियर, विकास शरीर, मन और व्यवहार पर केंद्रित होता है। एग्जाम्पल हाइट वेट इन ग्रोथ, एग्जाम्पल थिंकिंग लर्निंग एंड इमोशंस इन डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी, ट्रेट्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स, माता पिता से मिलने वाले गुण जैसे लंबाई, रंग। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग वेयर ए पर्सन लिव्स, वह वातावरण जहां व्यक्ति रहता है। एग्जाम्पल क्लीन एनवायरनमेंट गिव्स अस हेल्थी ग्रोथ, स्वच्छ वातावरण हमें अच्छा विकास प्रदान करता है। न्यूट्रिशन, पोषण, फूड एंड डाइट वी टेक, हम जो भोजन करते हैं। एग्जाम्पल बैलेंस्ड डाइट गिव्स अस स्ट्रॉन्ग बॉडी, संतुलित आहार हमें मजबूत शरीर प्रदान करता है। हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, शारीरिक और मानसिक स्थिति। एग्जाम्पल हेल्दी चाइल्ड लेट्स टू एक्टिव लर्निंग, स्वस्थ बच्चा अच्छा सीख पाता है। लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, अनुभव और शिक्षा। एग्जाम्पल प्रैक्टिस गिव्स अस बेटर स्किल्स, अभ्यास हमें बेहतर कौशल प्रदान करता है। फैमिली, सपोर्ट एंड केयर फ्रॉम फैमिली, परिवार में मिलने वाला प्यार और सहयोग। एग्जाम्पल इन सपोर्टिव फैमिली द चाइल्ड इज कॉन्फिडेंट, सहयोग परिवार में बच्चा आत्मविश्वासी होता है। स्कूल प्रोवाइड नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और कौशल देता है। एग्जाम्पल गुड स्कूल्स गिव्स अस बेटर एजुकेशन, अच्छा स्कूल हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। सोसाइटी, समाज, कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, समाज की संस्कृति और मूल्य। एग्जाम्पल गुड वैल्यूज लेट्स टू गुड बिहेवियर, अच्छे संस्कार हमें अच्छा व्यवहार प्रदान करती है।